सुप्रभातम। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ शाह, सह प्राचार्य पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगास्थः। प्रियांश छात्राः गत दिवसे अहं शास्त्री तृतीय खंडस्य अनिवार्य प्रथम पत्रे निर्धारित संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासान्तर्गते ब्राह्मण ग्रन्थानां परिचयं प्रस्तुतवान्। इदानीम् अहं ब्राह्मणानां ग्रन्थान्तर्गते महत्वपूर्णः ग्रन्थः शतपथब्राह्मणः विद्यते। तस्य कालविषये किमपि चर्चां करोमि। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव शतपथब्राह्मणः सर्वेषु ब्राह्मणग्रन्थेषु महत्वपूर्णः विद्यते। यज्ञादि कार्यदृष्ट्यापि महत्वपूर्णः विद्यते। छात्राणां सुखबोधाय अहं हिंदी भाषायाम् एव प्रस्तौमि। शीर्षकः वर्तते शतपथब्राह्मण का काल। वैदिक तथा संस्कृत साहित्य के ग्रंथकारों, भाष्यकारों, वार्तिककारों ने ब्राह्मण शब्द का अर्थ शायद ही कहीं लिखा हो। सायन आदि भाष्यकार लक्षण मात्र ही लिखकर संतुष्ट हो गए। अपने ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में सायन कहता है, जो परंपरा से मंत्र नहीं वह ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण नहीं वह मंत्र है। व्याकरण की रीति से ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्रह्म वै मंत्रः, अर्थात ब्रह्म ही मंत्र, तथा वेदो ब्रह्म अर्थात वेद संबंधी है। स्वामी दयानंद सरस्वती परिशोधित अनुब्रह्मच्छेदन में उल्लेख है, जिससे ये ऐत्रेय आदि ग्रंथ ब्रह्म अर्थात वेदों का व्याख्यान है, अर्थात ब्रह्मणां वेदानां इमानि व्याख्यायानि ब्राह्मणानि। ऐसा ही मत सत्यार्थ प्रकाश में भी व्यक्त किया गया है। यथा उनका नाम ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म जो वेद, उसका व्याख्यान ग्रंथ होने से ब्राह्मण नाम हुआ। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वेद के व्याख्या ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है। किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ संबंधी क्रिया की व्याख्या में भी ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है। प्रायः वेद की सभी शाखाओं पर पुरा काल में ब्राह्मण ग्रंथ विद्यमान थे। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। इसमें कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय नामक एक ही ब्राह्मण उपलब्ध होता है। शुक्ल यजुर्वेद का प्रमुख एवं प्रसिद्ध शतपथ ब्राह्मण है। इसमें 100 अध्याय हैं। यह ब्राह्मण अन्य सभी ब्राह्मणों में अत्यंत विख्यात है तथा विषय में भी प्रमुख है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यमदिन और कर्ण। दोनों के शतपथ ब्राह्मण उपलब्ध हैं। दोनों के विषय की एकता होने पर भी वर्णन क्रम में तथा अध्यायों में अंतर है। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रवक्ता अनेकों आचार्य हुए। उनमें से अधिकांश का इतिहास अनेकों ब्राह्मण ग्रंथों के लुप्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया है। उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित आचार्य व राजा समकालीन थे। उन सब का किंचित इतिवृत्त जानने से ब्राह्मण ग्रंथों के संकलन काल का ज्ञान स्पष्ट होता है। समकालीन से अभिप्राय प्रायः 3 पीढ़ी
अथवा लगभग 200 वर्ष। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है, जनको ह वैदेहः ब्राह्मणैर्धावयद्भिः समाजगाम श्वेतकेतुना अरुणेन सोमसुष्मेन सात्ययज्ञिना याज्ञवल्क्येन। यह शतपथ ब्राह्मण में आया है। अर्थात विदेह के राजा जनक का एक साथ जाते हुए श्वेत केतु आदि ब्राह्मणों से समागम हुआ। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि जनक, श्वेत केतु, सोमसुष्म, सात्यजी, जिसका उल्लेख तदुवाच सात्यजी कहकर भी किया गया है, याज्ञवल्क्य, ये सभी समकालीन थे। यही परिणाम और प्रकार से भी निकलता है, यथा गुरु शिष्य परंपरा। श्वेत केतु आरुण्य उद्दालक आरुणि का पुत्र था। उद्दालक आरुण का शिष्य वाजस्नेय याज्ञवल्क्य था। अतः गुरु पुत्र होने से श्वेत केतु याज्ञवल्क्य का भ्राता ही था। ब्राह्मण ग्रंथों की मौलिक सामग्री प्राचीन काल से चली आ रही है। इन सब का संकलन महाभारत काल अर्थात द्वापर के अंत या कलि के आरंभ में भगवान कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास तथा उनके शिष्यों प्रशिष्यों ने किया था। महाभारत काल से हमारा अभिप्राय महाभारत युद्ध के लगभग 100 वर्ष पूर्व तथा 100 वर्ष पश्चात का काल है। शंकर अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखते हैं, तथा ही अपांतरतमानां वेदाचार्यः पुराण ऋषिर् विष्णु नियोगात् कलिद्वापरेः संधो कृष्णद्वैपायनः संबभूवेति स्मरन्ति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का काल द्वापर कलि की संधि है। शतपथादि ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक स्थलों पर उन ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पाए जाते हैं जो महाभारत काल से कुछ ही पहले के थे। यथा शतपथ ब्राह्मण के 13-5-4 के 11वें, 13वें, 14वें तथा 21वें श्लोक में इन गाथाओं, यज्ञ गाथाओं श्लोकों में वर्तमान दौश्यंती, भरत, शतानिक और शकुंतला का नाम स्पष्ट महाभारत काल से कुछ पहले होने वाले व्यक्तियों के हैं। अतः शतपथादि ब्राह्मण इन व्यक्तियों के पश्चात ही संकलित हुए, ऐसा मानना युक्ति युक्त है। इसके अतिरिक्त महाभारत युद्ध के कुछ ही पूर्व काल के और भी अनेक व्यक्तियों के नाम महाभारत ग्रंथों ब्राह्मण ग्रंथों में पाए जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, एतेन हेन्द्रोतो दैवापः शौनकः जन्मे जयं पारीक्षितं याज्ञां चकार तदेत उद्गाथ्याभिगीतम् आसन्दीवती धान्यादं रुक्मिणं हरितस्रजम् अबध्नात् अश्वं सारंगं देवेभ्यो जन्मे जयः इति। यद्यपि महाभारत काल में भी पांडवों की संतति में परीक्षित जन्मेजय का उल्लेख हुआ है, तथापि यह व्यक्ति उसके कुछ पूर्वकालीन है। महाभारत सभा पर्व अध्याय 4 के श्लोक 9 के अनुसार बक, दालभ्य, स्थूलशिर, शुक, सुमंतु, जैमिनी, पैल, तितिरी, याज्ञवल्क्य ये सब ऋषि महाराज युधिष्ठिर की सभा को सुशोभित कर रहे थे। अतः याज्ञवल्क्य भी महाभारत कालीन ही है। शतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य प्रोक्त है, अतः इसका काल महाभारत कालीन कहा जा सकता है।
पाश्चात्य लेखकों में से रॉथ, वेबर, मैक्स मुलर, मैकडॉनल्ड, ब्लूमफील्ड, कीथ आदि ने ब्राह्मणों के काल पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन लेखों का आधार उनकी निज की कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं प्रमाण नहीं हुआ करती, अतः उनका विचार मानना उचित नहीं होता है। वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथ ब्रह्मा के काल से बनने प्रारंभ हुए और उनका अंतिम संग्रह महाभारत काल में हुआ। इस विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती की भी यही सम्मति है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि शतपथ ब्राह्मण का संकलन महाभारत काल में संपन्न हुआ और महाभारत कालीन युग ही शतपथ ब्राह्मण का काल मानना उचित होगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः अगली कक्षाओं में अगली बातें रखूँगा। धन्यवाद।